सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्न कर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए करम हरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह अष्टोपदेश नामक ग्रंथ जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको इष्ट का उपदेश दे रहा है उसी गायक भगवान आत्मा को बता रहा है, हमें भेद ज्ञान की प्रेरणा दे रहा है, भेद ज्ञान का उपाय बता रहा है, भेद ज्ञान की विधि बता रहा है। ऐसा यह अद्भुत व अनुपम ग्रंथ जिस पर हमारी चर्चा चल रही है 46 नंबर की गाथा पर स्वात्म संवित्ति की चर्चा कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। और स्वात्म संवित्ति की चर्चा में लगभग पिछली 10 गाथाओं से उस आत्म अनुभव की दशा को बता रहे हैं। वो दशा कैसी होती है और अनुभव कैसा होता है, वो आनंद कैसा होता है, उन सब की चर्चा यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कर रहे हैं। यहाँ 46 नंबर की गाथा में तो पर द्रव्यों के अनुराग में क्या दोष है, क्या हानि है, उसकी चर्चा कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी। 46 नंबर की गाथा पढ़ते हैं पहले। अविद्यानिपुद्गलिद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जन्तु सामीप्यं चतुर्गतिषु मुच्यते। कर्ता पुद्गलिद्रव्य का अग् समादर आप तजे न चतुर्गति में अतः पुद्गल चेतन साथ। क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ में? जो हे उपाधि तत्वों को नहीं जानने वाला अविद्वान पुद्गल द्रव्य को, शरीर आदि को अभिनंदिता है, श्रद्धता है, अर्थात उन्हें अपना स्वरूप मानता है, उस विचारे जीव को सात के संयोग संबंध को वह पुद्गल नरक आदि 4 गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता। अविद्वान कौन है उसकी चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। हे उपाधि तत्वों को किस प्रकार से नहीं जानता उसकी बात भी हम कर चुके हैं कि वास्तव में क्या हे है और क्या उपाधि है इसको जानता ही नहीं है। बात करता है हे उपाधि की लेकिन जानता नहीं है हे उपाधि को। ऐसा दो अविद्वान पुरुष है, वो पुद्गल द्रव्य को अभिनंदिता है, श्रद्धता है, अर्थात उसमें राग करता है। राग करता क्यों है? क्योंकि उसे अपना मानता है, अपना मानता है और मैं हूं ऐसा मानता है। अहम पना करता है, मतलब अहम बुद्धि करता है, ममत्व बुद्धि करता है। अभिनंदिता है का अर्थ है कि अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि, अपने शरीर के प्रति अहम बुद्धि करता है और जो अन्य पुद्गल द्रव्य हैं उनके प्रति ममत्व बुद्धि करता है। ऐसा जो जीव है उस विचारे जीव को, जीव का साथ यह पुद्गल द्रव्य 4 गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता।
क्योंकि वास्तव में संसार दुख का कारण एकमात्र परद्रव्यों में राग और शरीर के प्रति अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि है। यदि ये अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि ना हो तो फिर जीव को मोक्ष में कोई परेशानी नहीं है। जीव को मोक्ष में सबसे बड़ी रुकावट क्या है कि सबसे बड़ी रुकावट है शरीर को अपना मानना और परद्रव्यों को अपना मानना। आचार्य पद्मनंदी ने पद्मनंदी पंचतंत्रिका में कहा, एक एग्जाम्पल दिया, माँ एक शरीर अष्टक अधिकार है, 24वें नंबर का अधिकार है शरीर अष्टक। उसमें उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे लोहो के संग में अग्नि उसकी बाणों को उसके घात को सहती है क्योंकि लोहे की संगति कर रही है। लोहे की संगति करने के कारण वहां ऐसा लिखा, जैसे लोह संग से अग्नि कठिन घनों के घात सहे, इस तन की संगति से जग में जीव अनेकों दुख भोगे। अतः महान युक्ति से भव्य मुमुक्षु तजै इसी का संग, जिससे पुनः न हो चेतन को भव दुखदायक तन संबंध। भव दुखदायक तन संबंध, ये शरीर का संबंध भव दुखदायक है क्योंकि ये शरीर का संबंध चार गतियों में घुमाने वाला है। लेकिन ये पुद्गल द्रव्य को अभिनंदिता है क्योंकि ये स्वरूप नहीं जानता। ये वास्तव में इसको क्या लगता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। मैं ये अपने को शरीर रूप ही मानता है। मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, इसी रूप मानता है। अपने को अच्छा बुरा जैसा भी मानता है, ये उसके शरीर के आधार से अपने को अच्छा या बुरा मानता है। इसकी जितनी भी मान्यताएं हैं वो शरीर को लेकर हैं, क्योंकि आत्मा को तो ये जानता ही नहीं। आत्मा को तो जानता ही नहीं है, इसने शरीर को ही आत्मा माना हुआ है। पुद्गल द्रव्य को अभिनंदिता है, अर्थात इस पुद्गल द्रव्य के बारे में कोई कुछ कहे तो तुरंत अभिनंद लेता है, तुरंत श्रद्धता है, तुरंत रिएक्शन दे देता है अपनी। कोई कुछ कहे इसके बारे में तो तुरंत कह देता है। कोई इसको करोड़पति कहे तो खुश हो जाता है, कोई इसको गरीब कहे तो दुखी हो जाता है। ये करोड़पति कहने में खुश होना ये अभिनंदना है, गरीब कहने में दुखी होना ये भी अभिनंदना है, ये भी अभिनंदता है, श्रद्धता है। ये अभिनंदन कर रहा है, श्रद्धा कर रहा है। विचार करके देखें कि हमको कहां पर सुख भाषित हो रहा है। अभिनंदिता है का अर्थ है सुख भाषित होता है, इसको लगता है यहां सुख है, इसलिए अभिनंदिता है। करोड़पति में सुखी क्यों माना? करोड़पति कहने में इसको लगा कि देखो मेरी प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा में सुख मान लिया। गरीब कहने में दुखी हो गया। लेकिन विचार करके देखें, हम करोड़पति कहलवाने में हमको जितनी खुशी होती है और गरीब कहलाने में हमको जितना दुख होता है, क्या मिथ्या दृष्टि कहलाने में इतना ही दुख होता है हमको? अब छाती ठोक के कहता है मैं पहले गुण स्थान वाला हूं, मिथ्या दृष्टि हूं। मैं इसको इस तरफ से तो कुछ भी अच्छा वो लगता ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि अपने आप में कितना बड़ा कलंक है, वो मिथ्यात्व। उस कलंक को भी जग जाहिर भी करता है तो भी इसको कोई परेशानी नहीं है। कोई मिथ्या दृष्टि कहता है तो हाँ वो तो मैं हूं, क्या कर सकते हैं, अब क्या करें, पढ़ तो हम बहुत रहे हैं लेकिन अब नहीं जा रहा तो क्या करें। विचार करके देखें, जो मेरा नहीं है वहां मुझे सुख दुख भाषित हो रहा है। वो करोड़पति पना, वो गरीब पना मेरा नहीं था, मुझसे अत्यंत अभाव था, अत्यंत भिन्न था। उस अत्यंत भिन्न पने में तो मैंने सुख दुख मान लिया।
लेकिन जो मिथ्यात्व मेरा है उसमें मुझे लगता ही नहीं है मेरा कुछ गलत है, कुछ कलंकित कलंकित है, कुछ मेरे साथ कुछ कलंक लगा हुआ है, मैं कुछ कलंकित कार्य कर रहा हूं, ये लगता ही नहीं है। इसका अर्थ है पुद्गल द्रव्य को अभिनंदिता है, श्रद्धता है। विचार करके देखें, कोई हमको गाली दे दे तो कैसा लगता है? विचार करके देखें, गाली कोई दे दे हमको, कोई हमको कुत्ता कह दे, कोई हमको कुछ भी, बिल्ली कह दे, बंदर कह दे, गधा कह दे, जो भी कह दे, हमको कैसा लगता है? नहीं, हमसे ऐसे कैसे कह दिया? कि विचार करके देखें हम आचार्यों ने क्या लिखा है, ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, पंडित सदाशिव प्रसाद जी ने क्या लिखा है। अरे ये कुत्ता कह रहा है तो सही ही कह रहा है, क्योंकि मैं अनेकों बार कुत्ता हुआ हूं। यही कहा। विचार करके देखें हम मीन्स किस प्रकार से हम अपने को क्या मान रहे हैं। ये हमको गाली दे रहा है, सही ही है, मैंने कभी इसको गाली दी होगी। ये लड़ रहा है, सही ही है, हम भी कभी इससे लड़े होंगे। उत्तम समाज के प्रकरण में बात की है उन्होंने, श्रावकाचार्य जी में, रत्न श्रावकाचार्य में। की है। विचार विचार करके देखें हम कि पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन कैसे कर रहे हैं हम पुद्गल द्रव्य में राग किस प्रकार से कर रहे हैं। पुद्गल द्रव्य और कितना सरल है, कि सरल है बहुत पुद्गल द्रव्य से राग को छोड़ना। हमको लग रहा है ये राग नहीं छूट रहा है, राग नहीं छूट रहा है। हमको अभी भी क्या लग रहा है, हमको अभी भी ये लग रहा है कि 10-10 20-20 वर्ष हो गए हमको साधना करते हुए, लेकिन परिणाम अभी हमारे परिणाम बहुत बिगड़ जाते हैं, हमारे परिणाम बहुत बिगड़े रहते हैं, हमारे परिणाम सुधर नहीं रहे हैं। ये परेशानी हमारी है कि नहीं है? और है। ऐसी ऐसी बात कहने वाला हमको क्या लगता है, अरे वो धर्मात्मा है, देखो कैसा विचार कर रहा है हम्म, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व है उसका, ये मिथ्यात्व है उसका। हमको हमको तो क्या लग रहा है, अरे देखो कितना धर्मात्मा आदि ऐसी बात कर रहा है कि देखो परिणाम, मैं तो बहुत सुधारना चाह रहा हूँ परिणाम, लेकिन परिणाम सुधर नहीं रहे, सुधर नहीं रहे, सुधर नहीं रहे। ये मिथ्यात्व है, परिणाम सुधर नहीं रहे मेरे, ये मिथ्यात्व है। इसका नाम है मिथ्यात्व, इसका नाम है पुद्गल द्रव्य को अभिनंदन करना। तुम किसका अभिनंदन कर रहे हो? तुम पर का ही अभिनंदन कर रहे हो। जहां तुम्हारी चलती नहीं है, जहां तुम्हारा कर्तृत्वपना नहीं है, जहां तुम्हारी चल नहीं सकती, वहां चलाना चाह रहे हो, ये मिथ्यात्व है। हम परिणाम सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन परिणाम हमारे करने से तो नहीं सुधरेंगे, क्योंकि परिणाम तो तत्समय की योग्यता से होते हैं। हमको लग रहा है कि हम परिणाम सुधार लें, लेकिन वास्तव में हमारा जोर किस पर है? परिणाम सुधारने पर। लेकिन जिसके आश्रय से परिणाम सुधरते हैं उसकी तो खबर ही नहीं है। हमारा जोर है परिणाम सुधारने पर, लेकिन परिणाम सुधरेंगे नहीं ऐसे। जिस तरीके से हम परिणाम सुधारना चाहते हैं उस तरीके से तो परिणाम नहीं सुधरेंगे। कि परिणाम सुधरने का जो कारण है उस कारण को तो आपने किया ही नहीं है, तो परिणाम सुधरेंगे कैसे? कल कहा था ना मैंने, चोरी करते हुए भी वो चोर नहीं है। अरे गलतियां करते हुए भी वो गलत नहीं है। अब हमको लग रहा है गलतियां हो जाती हैं हमसे, परिणाम बिगड़ जाते हैं हमारे, कि गलतियां हो रही हैं हमसे। देखो वास्तव में गलतियां होना ये मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। गलतियां होने से मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं है, लेकिन गलत जानने से, गलत मानने से अपने आप को, ये मोक्ष मार्ग में बाधक है। सही। गलतियां तो होंगी, गलतियां तो होंगी। चौथे गुण स्थान के योग्य गलतियां चौथे गुण स्थान में होंगी, पांचवें गुण स्थान की योग्य गलतियां पांचवें गुण स्थान में होंगी, और छठवें सातवें गुण स्थान के योग्य गलतियां छठवें सातवें में होंगी। लेकिन वो अपने को गलत नहीं जानते। वो जानते हैं कि मैं तो इन गलतियों का भी जानने वाला हूं। गलतियां हो रही हैं, गलतियां मुझसे हो रही हैं,
देखो ऐसा भी नहीं है कि गलतियां मुझसे नहीं हो रही, गलतियां मुझसे हो रही हैं ये भी वो जानता है, लेकिन मुझसे होने के बाद भी मैं गलत भी नहीं हूं, गलती करने वाला भी नहीं हूं, और गलतियों का मात्र जानने वाला हूं, ये भी उसको श्रद्धान है साथ में। ऐसी वो अनुपम, अनुपम क्या कहें, ऐसी अद्भुत जोड़ी है ये श्रद्धा और चारित्र की, कि हमको हमको लग रहा है कि नहीं ऐसा, हम गलतियां देख रहे हैं, गलतियां नहीं सुधर रही, गलतियां नहीं सुधर रही हमारी, गलतियां नहीं सुधर रही, परिणाम नहीं सुधर रहे हमारे। कौन सा परिणाम सुधारना चाहते हैं हम, विचार करके देखें हम कौन सा परिणाम सुधार, हमको लगता है कि परिणाम सुधरेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, लेकिन सम्यक दर्शन होता है तो परिणाम सुधरते हैं। परिणाम सुधरने पर सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन होने पर परिणाम सुधरते हैं, और हम परिणाम सुधार कर सम्यक दर्शन करना चाहते हैं, वो 3 काल में नहीं हो सकता, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, क्योंकि सम्यक दर्शन का कारण नहीं पता। हम कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य के प्रति राग नहीं हो, राग नहीं हो, राग नहीं हो, राग कैसे नहीं होगा राग? स्वरूप सिद्धांत से होगा, सम्यक दर्शन से होगा। हाँ, तब टूटे, हमको लग तब रहा है नहीं। कि राग नहीं हो, ये राग ही बेकार है, राग नहीं हो तो मोक्ष हो जाए, राग नहीं हो तो मोक्ष हो जाए। तो पहले मोक्ष मार्ग में तो आ जाओ, फिर मोक्ष जाना। मोक्ष मार्ग में आ नहीं रहे हो और मोक्ष की बात कर रहे हो, ये राग नहीं हो तो मोक्ष हो जाए, अरे पहले मोक्ष मार्ग में तो आओ। विचार करके देखो कि हमको, हम क्या सोच के बैठे हैं अभी भी। अभी हमको लग रहा है कि नहीं, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ये होगा, कुछ तो ऐसा होगा। में अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और इन सारी भ्रांतियों का एक ही कारण है। क्या इतने कारण बड़े है? ज्ञान। ज्ञान और ज्ञेय के संबंध की भ्रांति। ज्ञान और ज्ञेय की भ्रांति से ही सारी बुद्धियां खड़ी होती हैं, अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। सारी बुद्धियां ज्ञान ज्ञेय की भ्रांति से खड़ी होती हैं, और ज्ञान ज्ञेय की भ्रांति से ही यह पुद्गल द्रव्य को अभिनंदता है। यदि ज्ञान ज्ञेय में भ्रांति ना हो तो ये पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन ना करे, ये पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करता है। और फिर क्या लगता है इसको, मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? कि दुख का कारण तेरे पास विद्यमान है, दुखी तो होगा ही, दुखी तो होगा ही। दुखी कैसे नहीं होगा? शरीर के संबंध में हम शरीर का आश्रय कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम क्या परेशानी, शरीर का आश्रय नहीं कर रहे हैं हम। चतुर्थ गुणस्थापति शरीर का आश्रय नहीं करता, पंचम गुणस्थापति शरीर का आश्रय नहीं करता। हम ये सोच रहे हैं, ये सोचकर हम भी शरीर का आश्रय कर रहे हैं, लेकिन उनके शरीर का आश्रय नहीं है, उनकी अहम बुद्धि नहीं है, ममत्व बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है, कर्तव्य बुद्धि नहीं है शरीर के प्रति। हमें ये अंतर समझ में नहीं आ रहा है। हमको लग रहा है वो भी कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं, तो क्या परेशानी है? अरे जब भरत चक्रवर्ती भोग सकते हैं भोगों को, तो हम क्यों नहीं भोग सकते? हमको भोग लग तत्व रहा है बुद्धि कि नहीं जब है। भोग भोगते हुए उनको सम्यक दर्शन रह सकता है, तो हमको क्यों नहीं रह सकता? जब क्रोध करते हुए उनको सम्यक दर्शन हो सकता है, भाई पर चक्र चलाते हुए उनको सम्यक दर्शन बना रह सकता है उनका, युद्ध युद्ध पर जाते हुए, युद्ध करते हुए जब उनका सम्यक दर्शन बना रह सकता है, तो हमारा क्यों नहीं रह सकता? हम तो ऐसे ही करेंगे सम्यक दर्शन, कि 3 काल में नहीं होगा, क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, तुम पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन कर रहे हो। आचार्य पूज्य पास से हम पढ़ के आए हैं पीछे, शरीर के संबंध में क्या पढ़ के आए हैं पीछे, हम किसी को याद है? सभी दुख का कारण। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रये, ददाति यत्तु ददाति यत्तु यस्तास्ति, ददाति यत्तु यस्तास्ति, सुप्रसिद्धम बचय इव है। सुप्रसिद्धम इव है बचय, इदम इदम बचय, सुप्रसिद्धम इदम बचय, ये वचन प्रसिद्ध है कि अज्ञान के आश्रय से अज्ञान ही मिलता है, और ज्ञान के आश्रय से ज्ञान मिलता है। ये गाथा पढ़ी थी हमने पीछे, 23 नंबर की गाथा है ये, कि ज्ञान के आश्रय से ज्ञान होता है, अज्ञान के आश्रय से अज्ञान होता है।
तो शरीर के आश्रय से शरीर ही होगा, इसमें कौन सा अचंभा है। शरीर का आश्रय करने पर शरीर ही होगा, शरीर का आश्रय करने पर मोक्ष नहीं हो जाएगा। जैसे अज्ञान का आश्रय करने पर अज्ञान और ज्ञान का आश्रय करने पर ज्ञान होता है, वैसे तुम शरीर का आश्रय करोगे तो शरीर मिलेगा और ज्ञान का आश्रय करोगे तो ज्ञान मिलेगा। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसका आश्रय लेते हैं, किसका आश्रय लेते हैं, किस प्रकार से आश्रय लेते हैं, किसका लेते हैं और किस प्रकार से लेते हैं, दो बातें हैं। किसका लेते हैं इस पे अहम बुद्धि डिपेंड करेगी, और किस तरीके से लेते हैं ममत्व बुद्धि डिपेंड करेगी। विचार करके देखें, ये शरीर हमको लग रहा है हम दुखी क्यों हो रहे हैं, दुखी क्यों हो रहे हैं कि ये शरीर। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, इसी ग्रंथ में पढ़ के आए हैं हम एक और गाथा, कि ये शरीर मिला ही दुख भोगने के लिए है। 28 नंबर की गाथा पढ़ के आए हैं हम, दुख संदोह भागित्व, दुख को भोगने के लिए ही ये देह मिली है। और हमको लग रहा है दुखी क्यों हो रहे हैं, दुखी इस शरीर मिलेगा तो दुखी तो होंगे। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं इसी भव में दुखी होंगे, 4 गतियों में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा ये शरीर, 4 गतियों में पीछा छोड़ दे, किसी भी गति में पीछा नहीं छोड़ने वाला ये शरीर। और विचार करके देखो कैसा एक तरफा राग है, हम राग किए जा रहे हैं शरीर से, शरीर को कोई मतलब नहीं है हमसे, ये इस शरीर को हमसे रंच मात्र भी मतलब नहीं है, इतना सा मतलब तो हो, बस हम ही मतलब रखे जा रहे हैं इससे। शरीर को कोई मतलब नहीं है, आत्मा कैसा रह रहा है, कहाँ रह रहा है, क्यों रह रहा है, दुखी है कि सुखी है कि क्या है, कोई मतलब नहीं है उसको। और हमको मतलब है, ये भूखा है कि प्यासा है कि अच्छा है कि बुरा है कि मोटा है कि पतला है कि क्या है, गोरा है कि काला है, हम मतलब रखे जा रहे हैं बस। एक तरफा राग है, दो तरफा राग हो तो बात समझ में भी आए, एक तरफा राग हो रहा है, वहां से रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है हमको, हमको रिटर्न में शरीर से कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी हम शरीर के पीछे पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं शरीर के लिए, जो भी कर रहे हैं शरीर के लिए कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं शरीर के लिए कर रहे हैं। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं बस शरीर के लिए करना चाहते हैं। अरे जब शरीर का जाने का नंबर आएगा तो शरीर एक क्षण के लिए सोचेगा भी नहीं, इतने समय तक साथ दिया है इसने मेरा, 1-2 मिनट तो साथ दे दूं मैं। इतना 1-2 मिनट का राग भी नहीं है उस शरीर को हमसे, कि 1-2 मिनट का राग तो हो, कि भैया 60-70 वर्ष तक इसने मेरी सेवा की है, थोड़ी 1-2 मिनट तो रुक जाऊं मैं इसके साथ में। 1 मिनट ने 1 सेकंड नहीं रुकता है। और हम मरे जा रहे हैं इसके शरीर के लिए ही, हम सब कुछ किए जा रहे हैं शरीर के लिए, भेद ज्ञान नहीं कर रहे इसलिए। भेद ज्ञान ही एकमात्र सुख का कारण है, और शरीर में आसक्ति या शरीर को अपना मानना ही एकमात्र दुख का कारण है। संसार दुख का कारण क्या है, कि संसार दुख का कारण है शरीर को अपना मानना, और आत्मा को अपनी मानना वो मोक्ष का कारण है। अब कितना सरल है मोक्ष, सब जानते हैं कि ये शरीर एक दिन मर जाएगा, इसको जला देंगे, ही नष्ट हो जाएगा, और मैं आत्मा हूं, अजर अमर हूं, मैं मरता नहीं हूं, ये जानते भी हैं। तो मोक्ष कितना सरल है, मैं आत्मा हूं, बस यही तो करना है, जो कर रहे हैं वही करना है, अलग से नहीं करना कुछ भी। अलग क्या करना है, हम अभी भी जान ही रहे हैं, और सम्य दृष्टि भी जान ही रहा है, और सिद्ध भगवान भी जान ही रहे हैं। अलग से कार्य कोई क्या कर रहा है, जो कार्य हम कर रहे हैं वही करना है, वही नहीं कर पा रहे। जो कार्य हम कर रहे हैं वही वही करना है, वही नहीं कर पा रहे बस। स्वात्म संवेदन हो रहा है ना, स्व संवेदन में आत्मा आ रहा है, लेकिन नहीं कर रहे, कि नहीं हमें तो पता नहीं चल रहा, आत्म संवेदन में आ ही नहीं रहा है हमारे में तो। आत्म संवेदन में आना, पहले ही स्वात्म संवेदन की चर्चा, स्व संवेदन की चर्चा कर चुके हैं हम पहले ही इस ग्रंथ में, कि स्व संवेदन में तो आत्मा प्रति समय आ रहा है। ये ऐसा है जैसे मैं आपसे पूछूं, दांतों का टेस्ट कैसा है,
कभी किया है आपने दांतों को टेस्ट? कैसा टेस्ट है दांतों का? कसायला 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 है? अरे दांत हड्डी है, उसका दा- कैसे है? उसमें कोई स्वाद नहीं है? वो पुदगल नहीं है क्या वो? कोदगल है। तो पुदगल बिना रस के हो सकता है? ऐसा हो सकता है पुदगल हो उसमें रस ना हो? स्पर्श है उसमें, स्पर्श है तो अरे शरीर में। ऐसा होने स्पर्श रस गंध वर्ण सब ऐसा तो नहीं है पुदगल में खाली स्पर्श और रस नहीं हो। कोई हमें तो पुदगल स्पर्श ऐसा ही हो आता स्पर्श है। वाला, कोई पुदगल रस वाला है, कोई पुदगल गंध वाला है, कोई पुदगल वर्ण वाला है, ऐसा है क्या पुदगल का नहीं, शरीर? ऐसा नहीं, मुझे आता है अनुभव में, स्पर्श ही है। अरे रस भी आता है अनुभव में। दांतों का प्रति समय रस अनुभव में आ रहा है। ये है स्व संवेदन जैसा। लेकिन पता नहीं चल रहा है। हमको लग ही नहीं रहा है कि दांतों का टेस्ट आ रहा है हमको। सिर्फ स्पर्श नहीं है। चारों जब चारों जब दांतों में कुछ लगा हुआ हो, मान लो एक ओरिजिनल दांत है, एक नकली दांत हो, दोनों का टेस्ट भी थोड़ा सा बदल जाएगा। आपको लगेगा खुद को। कभी ऐसा लगता है कोई दांत आधा रह गया, कुछ रह गया, तो वहां स्पर्श के साथ में कुछ अजीब सा लगता है। कभी दांत बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हो, कभी बहुत ज्यादा साफ हो गए हो एकदम, तो तब आप जीभ फिरा के देखो दांत पे, टेस्ट में अंतर आता है कि नहीं आता है? अरे प्रति समय दांतों का स्वाद आ रहा है, उसके बाद भी हम कह रहे हैं दांतों का स्वाद नहीं लेते। फिर भी हम कह रहे हैं दांतों का स्वाद नहीं लेते। ऐसे ही ये आत्मा प्रति समय संवेदन में आ रहा है और हम कह रहे हैं कि अनुभव ही नहीं हो रहा है आत्मा का। ऐसा है आप स्व संवेदन। स्व संवेदन ऐसा है जैसे दांतों का स्व संवेदन हो रहा है, प्रति समय दांतों का टेस्ट आ रहा है, दांतों का रस अनुभव में आ रहा है प्रति समय। वैसे ही ये आत्मा भी प्रति समय अनुभव में आ रहा है। लेकिन हमको तो लग रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों? जैसे दांतों का स्वाद आने पर भी हमारा उपयोग उस तरफ नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि दांतों का स्वाद नहीं आता है। उसी प्रकार स्व संवेदन में आत्मा आ रहा है, लेकिन हमने तो शरीर को आत्मा माना हुआ है। हमारा उपयोग तो इस आत्मा में लगा हुआ है। ये आत्मा है ना, हमने इसको आत्मा मान लिया है, तो हमारा उपयोग इस आत्मा में लगा हुआ है, तो जा ही नहीं रहा है हमारा उपयोग। उधर उपयोग जा ही नहीं रहा है। सिर्फ इतना सा अंतर है, बाकी अंतर तो है ही नहीं स्व संवेदन में। तो कितना मुश्किल है स्व संवेदन आत्मा का अनुभव करना, कितना मुश्किल है। सबसे सरल है निज पद का पाना। सबसे सरल कार्य है जगत का। जगत के इस सबसे सरल कार्य को हमने सबसे जटिल बना दिया है। सम्य दर्शन ऐसी थोड़ी ना हो जाता है। हमको क्या लगता है कि सम्य दर्शन ऐसी हो जाएगा क्या? सम्य दर्शन को ये है क्या कि ये लो हो गया सम्य दर्शन? अरे सम्य दर्शन के बहुत पापा बेलने पड़ते हैं, बहुत ध्यान करना पड़ता है, बहुत शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, बहुत देवसाद गुरु की भक्ति करनी पड़ती है, बहुत ऐसा करना पड़ता है, बहुत ऐसा करना पड़ता है, तब जाके सम्य दर्शन होता है। ऐसी सम्य दर्शन हो जाता है क्या? हमने ऐसा एक सरल प्रक्रिया को वो जटिल प्रक्रिया बना दिया। क्यों? क्योंकि ये स्फुद्गत द्रव्य को अभिनंदिता है, शरीर आत्मा को तो जानता ही नहीं है। बुद्धिगत द्रव्य को ही श्रद्धता है, आत्मा को तो श्रद्धता ही नहीं है। बुद्धिगत द्रव्य को ही आत्मा मानता है, आत्मा को तो आत्मा जानता ही नहीं है। अब जो आत्मा को आत्मा नहीं जाने उसके लिए क्या करें? विचार करके देखें। हमको अभी भी, अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, अभी भी हमको ही लग रहा है कि नहीं, परिणाम तो सुधारने पड़ेंगे, राग तो मिटाना पड़ेगा। परिणाम बहुत बिगड़ते हैं हमारे। हम जिनवाणी पढ़ते हैं उसके बाद भी परिणाम, जिनवाणी पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते परिणाम बिगड़ जाते हैं हमारे। क्या करें हम? ये परेशानी है हम हमारी। हमको लगता है हम परेशान हैं इससे, लेकिन ये मिथ्यात्व है। हम व्यर्थ के परेशान हैं। कोई भी जीव राग से परेशान नहीं है। राग से दुखी हैं हम। दुखी किसके कारण है हम? राग के कारण दुखी है कि नहीं है? राग के कारण नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है आत्मा के प्रति, उसके कारण दुखी है। राग के कारण दुखी नहीं, राग को अपना मानने के कारण दुखी है।
हम राग को क्या मान, अपना अपना मान के बैठे हैं। और राग में फिर अपना हमारे पास नहीं तर्क होता, भी है। हाँ, परद्रव्य में अपना पन्ना क्या कह रहे मानना हैं? आना ही तो राग है, और क्या है। अच्छा हाँ, लगना, इससे मुख्य और बुद्धि हमारे होना। पास तर्क भी है। हमारे हमारे पास तर्क भी है। आचार्यों ने भी कहा है कि नहीं, राग आदि यदि अपने नहीं मानोगे तो ये मिथ्यात्व है। हम्म, ये लिखा है जिनवाणी में। यदि राग को देखा। तुम अपना नहीं मानोगे तो मिथ्यात्व है, ये मिथ्या दृष्टि हो, तुम ये राग को अपना नहीं मानते हो तो। अब बताओ क्या करें। अपने एक दोष। तरफ तो कह रहे हैं कि राग को अपना मानना दुख का कारण है, संसार का कारण है, और एक तरफ कह रहे हो कि राग को अपना नहीं मानोगे तो मिथ्या दृष्टि है। क्या करें बताओ, जिनवाणी में लिखी हुई है दोनों बातें। क्या करें, किस बात को सही माने अब हम। सम्यक दृष्टि अपने अब राग को अपना मानता है और दुख का कारण भी मानता है। क्यों है भाई। क्या, सम सम्यक दृष्टि राग को अपना दोष भी मानता है और उसको अपना दुख का कारण भी मानता है, दोनों मानता है। अपना क्या मानता है राग को? अपना दोष मानता है। अपना नहीं मानता है, कौन कह रहा नहीं मानता है। अपना द्वेष अपने मानता है। दोष को अपना मानता है, तभी तो उसको निवारण करेगा। नहीं, राग को क्या मानता है, अपना मानता ही नहीं मानता है। सम्यक दृष्टि अपने परिणाम जो समय रागादि दृष्टि रूप राग को होते हैं अपना उनको मानता है कि अपना नहीं मानता है? मानता है। सम्यक दृष्टि रागादि भाव जो होते हैं उनको अपना मानता है, और उसको दुख का तो कारण भी मैं मानता है। वही तो कह रहा हूं, मैंने मैंने अभी यही कहा, राग को अपना मानना ये महामिथ्यात्व है। और मैं तय कह रहा हूं कि राग को अपना नहीं मानोगे, ये भी महामिथ्यात्व है। वहाँ राग दो प्रकार के है ना। क्या दो प्रकार के राग हैं? राग तो एक ही प्रकार एक का जीव का होता है, जो राग दो प्रकार रागादि के क्या भाव है वो होते जीव का है, और जो कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं वो उद्गल के रागादि भाव है। हैं? अरे कर्म तो तो जैसे जीव राग आदि अपने की राग बात ही नहीं को कर राग रहा हूं को मैं। मानेगा कर्म नहीं मैं मानेगा। मैं द्रव्य राग की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं भाव राग की बात कर तो रहा हूं। जीव भाव राग को सभी अपना दृष्टि मानना अपने राग मिथ्यात्व को मानेगा, है, ये ध्यान और भाव गलत है। राग को अपना नहीं मानोगे ये भी मिथ्यात्व है। अब क्या करें? भाग राहु को अपना नहीं मानना मिथ्यात है। अपना नहीं मानना मिथ्यात्व है, और अपना मानना अगर मिथ्यात्व है राग कि को नहीं अपना है? नहीं मानेगा तो उसको दूर कैसे करेगा। मैं वो बात आप जो कह रहे हो वो बात सही है, मैं वो बात तो उस आप बात पे क्या नहीं जा कह रहा। रहे हो मैं ये तो ये तो पूछ रहा बताओ। हूँ, इन दो कथनों में से किस कथन को माने हम सही। राग को भैया, अपना मानना मिथ्यात्व है, और राग को अपना राग नहीं मानना भी मिथ्यात्व है। अब क्या करें? अरे विश्वास राग तो तो अपने स्वभाव मानेंगे उसको, वो विभाव उसको स्वभाव मानोगे तो विश्वास हो ही जाएगा। अब ये विचार हमको करना पड़ेगा। जिनवाणी में दोनों दोनों कथन मिलेंगे हमको, लेकिन दोनों कथनों के बाद ये विचार हमको करना पड़ेगा कि वो कथन किस अपेक्षा से और ये कथन किस अपेक्षा से है। ये अपेक्षा आपको जिनवाणी में मिल जाए ये जरूरी नहीं है। आपको हर जिनवाणी अपेक्षा जिनवाणी में मिल जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि जिनवाणी द्वादशांग है, और उपलब्ध एक अंग भी नहीं है हमारे पास। जो उपलब्ध है वो एक अंग भी नहीं है उपलब्ध हमारे पास। और जिनवाणी 12 अंग रूप है, 12 अंग 14 पूर्व रूप है जिनवाणी, और एक अंग भी नहीं है हमारे पास। तो हम मेरा कहने का अर्थ यह है, हम जब तक अपने ज्ञान से विचार नहीं करेंगे, जब तक हम बस जिनवाणी में लिखा है तो सही है, और नहीं तो फिर ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे है। अभी जिनवाणी में लिखा है तो सही है, नहीं तो गलत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा निर्णय नहीं है 2+2 4 होते हैं। तुम्हारा निर्णय नहीं है कि 2+2 4 होते हैं। ये तो तुमने लिखा हुआ है बुक में देख कर बोल दिया तुमने कि 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, जिनवाणी में देख कर बोल दिया। ये बुक में देख के बोल दिया तुमने कि 2 और 2 4 होते हैं। तुम्हारा निर्णय नहीं है कि 2 और 2 4 होते हैं, तुम नहीं जानते 2 और 2 कितने होते हैं। इसीलिए हम 7 तत्व को जानते हैं। कोई हमसे पूछेगा जीव तत्व क्या होता है, अजीव तत्व क्या होता है, आश्रय बंध क्या होते हैं, हम बता देंगे। उसके बाद भी हम 7 तत्व को नहीं जानते, क्योंकि निर्णय नहीं है, जिनवाणी से जान लिया।
निर्णय नहीं किया है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। निर्णय हमको ज्ञान से करना पड़ेगा कि आपको हर चीज उपलब्ध नहीं मिल सकती जिनवाणी में, कि आपको हर अपेक्षा, क्योंकि अनंत नय है, अनंत नय है, एक नय नहीं है, नय अनंत होते हैं। अब अज्ञान, अनंत जीव है, अनंत जीव के अनंत परिणाम है, और अनंत परिणामों के लिए अनंत कथन बनेंगे, और अनंत कथनों के अनंत नय बनेंगे। अब जिनवाणी कितने शब्दों की है जो उपलब्ध है? संख्यात शब्दों की उपलब्ध है, संख्यात कथन है उपलब्ध, और नय है अनंत। कैसे कैसे हम विचार करेंगे? बात कहीं कहीं पहुंच गई है। चलो मैं बात दोबारा इधर लेके आते हैं, बीच में बात उधर पहुंच गई। हम विचार करें कि हम क्या मान रहे हैं अपने आप को। मेरा कहने का इसलिए बीच में आ गया अभी, कल आप पूछ रहे थे आनंद शब्द कहाँ लिखा हुआ है जिनवाणी में। पहली बात तो लिखा मिल जाए जरूरी नहीं है। बाकी दूसरा, नहीं, वो चौबीस बात हमारी आपकी समझ में आ गई। चौबीस वो तीर्थंकर समझना हमें महापुराण जरूरी है। में, 24 तीर्थंकर महापुराण में नेमिनाथ भगवान के जीवन चरित्र में, जब हम्म, भगवान की बारात जा रही थी तो वहां लाइन लिखी हुई है कि दिव्य अलंकारों से सुशोभित होकर आनंदमयी और प्रसन्न चित्त मुद्रा। नेमिनाथ भगवान की लिए क्या लिखा वहां पे? दिव्य अलंकारों से सुशोभित होकर उनकी आनंदमयी और प्रसन्न चित्त मुद्रा राजुल को और प्रजा को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वहां लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि जरूरी नहीं नहीं, है वो लिखा बात मिले। जरूरी पहली है हमारी। बात तो हर चीज लिखी मिले नहीं, जरूरी इसका नहीं है समाधान हमारे अंदर में आ गया। नहीं नहीं, अब ये बात नहीं रही, वो आ गई बात। ना। वो मैंने पहले इसलिए कहा बस इतना सुबह कि सोने यदि की यदि आखिरी हम बात ऐसा बोली। कहेंगे ना कि जिनवाणी में ये कहाँ है, यदि हम हर चीज को जिनवाणी में ढूंढने जाएंगे ना तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। यदि हम ये कहेंगे ना कि ये चीज जिनवाणी में नहीं है तो हम कैसे मान लें, तो फिर अभी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको मैं नकार दूंगा, सम्यक जिनको मैं दृष्टि सिरे से खारिज कर दूंगा यदि मैं ये मानूंगा कि जिनवाणी में कहाँ लिखा है ये बताओ। जो आवृत्ति सम्यक दृष्टि है, उसे मिथ्या संबंधी बंध नहीं होता है। और जो हाँ, नहीं होता बाकी है ना के जो मिथ्या अंतर्भाव होते हैं संबंधी उसके बंध। बंध होते रहते हैं। हाँ, मिथ्या जो संबंधी मेरा बंध नहीं होता, आनंद उस बात सर्व है, उसमें मानता क्या है बात है? उसके मिथ्या बंध संबंधी होता बंध है। नहीं होता है उसको। बस मिथ्या इतना है। संबंधी बंध क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस समय भी और वो एकल अपने खंड को ज्ञान संबंधी नहीं है मात्र उसमें। जान रहा है, अपने को ज्ञान मात्र जान रहा है, इसलिए उसको मिथ्यात्व भी बंध नहीं हो रहा है। उस समय भी वो शरीर का साज संवार कर रहा है, कर रहा है। शरीर का श्रृंगार कर रहा है, लेकिन शरीर का श्रृंगार करते हुए भी शरीर को अभिनंदना नहीं है, शरीर को श्रद्धता नहीं है। इसलिए मिथ्या ये संबंधी बंध अंतर तो है। नहीं हो रहा है। पर आनंद जो शरीर आनंद आ रहा है उसे उसमें उसमें राग आया है, ऐसा बंध तो उसको होता है आवृत्ति सम्यक दृष्टि में। मैं तो ये वही बात कह रहा हूं कि बनती है ना, शरीर का बनती है। श्रृंगार भी करेगा वो, लेकिन शरीर का श्रृंगार करते हुए भी वो शरीर को अभिनंदता नहीं है, वो शरीर को श्रद्धता नहीं है। उसको ये निर्णय है कि ये शरीर में सुख नहीं है, और ये शरीर श्रृंगार करने से बना नहीं रहेगा, दिन पे दिन क्षीण होगा ही। ये भी वो जानता है, वो शरीर का स्वरूप भी भली भांति जानता है, उसके बाद भी श्रृंगार कर रहा है। अब ये एक अद्भुत दशा है कि उस दशा के बारे में क्या कहें। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पुद्गर द्रव्य को अभिनंदता है, उन्हें अपना स्वरूप मानता है। उस बेचारे जीव को सात के संयोग संबंध को वह पुद्गर नरक आदि चार गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता, चार गतियों में कहीं भी नहीं छोड़ेगा। ये शरीर का संबंध इस जीव को चार गतियों में कहीं भी नहीं छोड़ेगा। विचार करके देखें हम कि कहीं नहीं छोड़ेगा, इसकी लाइन याद आई अभी। श्रीपाल चरित्र में श्रीपाल कहते हैं अपनी पत्नी से, ज्ञान सुंदरी से। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा।
कहीं के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। अब आपको क्या लग रहा है, क्या क्यों बोला होगा, गुस्से में बोला होगा उन्होंने, कैसे बोला होगा? उसके भाव लिखे हुए हैं बहुत सुंदर। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, और कहीं पर भी नहीं छोड़ूंगा। वहां पे मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, अर्थात तुझे चारों गतियों के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुझे मैं मैं ये चाहता हूं कि तुम मोक्ष में पहुंच जाओ, चारों गतियों के लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं चारों गतियों का अभाव करा के रहूंगा। ऐसा वो कहते हैं, संबोधते हैं अपनी पत्नी को। उसमें कहते हैं वो, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, चारों गतियों के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, और कहीं पर भी नहीं छोड़ूंगा, कि जहां पर मिलोगी वहीं पर मोक्ष के लिए ही संबोधन करूंगा। क्या अब बात है। हमको तो लग रहा है, हमको तो हम इस शब्दों का प्रयोग करें तो बवाल हो जाए अभी। विचार करके देखो कि मीन्स ज्ञानी किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं और किस प्रयोजन के साथ करते हैं, और ज्ञानी किस प्रकार से समझ भी लेते हैं। हम अज्ञानी ना शब्दों को समझते हैं, ना शब्दों के अर्थ को समझते हैं, ना शब्दों के प्रयोजन को समझते हैं। बस बाघ के जाल में उलझे हुए हैं, और बाघ के जाल में उलझकर मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पा रहे हैं। बाघ के जाल में उलझे हुए हैं, हम शब्दों के जाल में उलझे हुए हैं, और कोई शब्द में नहीं उलझा हुआ है तो अर्थ में उलझा हुआ है बस। आप हमारी सबकी बात है कि वास्तव में विचार करना, ये विचार करने की बात है कि हम कर क्या रहे हैं, इस भव को पाकर भी हम कर क्या रहे हैं। हमको अभी भी ये लग रहा है कि ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमको अभी भी क्या लगता है कि यदि हम व्यापारी हैं, मार्केट में व्यापार कर रहे हैं, और आजकल का तो पंचम काल है, अब आजकल यदि हम मिलावट नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। यदि हम टैक्स की चोरी नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। महंगाई इतनी है, नहीं, कितनी कितनी सारी बातें हैं, ये सारी बातें हैं पुद्गल द्रव्य के अभिनंदने की, कि हम पुद्गल द्रव्य को किस किस प्रकार से अभिनंदते हैं, किस किस प्रकार का राग है अभी हमारा। और बहाने मारते हैं हम, बहाने मारते हैं हम साथ में कि नहीं, ये तो ऐसा है, अब महंगाई इतनी है, क्या कर सकते हैं। हम शरीर शरीर हमारा साथ क्यों नहीं छोड़ रहा है, कि शरीर साथ कैसे छोड़ेगा। तुम प्रति समय शरीर के साथ का बंद करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, शरीर साथ कैसे छोड़ देगा। चार गतियों में, बरोबर। चार गतियों में ही रुलाएगा। हम प्रति समय हम बंद कर रहे हैं, प्रति समय। 2-3 दिन पहले बात की थी हमने, काफी सारी बात कर ली थी हमने उस दिन भी। ये गाथा जब प्रारंभ हुई थी उस दिन हमने बात की थी, हम किस किस प्रकार से हमको लग रहा है कि देखो ये इतना दुष्ट मिल गया हमको, ये ऐसा मिल गया हमको, और ये ऐसा नहीं होता तो कैसा होता। कि तुम संयोग को ही चाह रहे हो, तुम्हें संयोग ही अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए जब संयोग अच्छा लग रहा है तो संयोग क्यों छोड़ेगा। इसीलिए संयोग हमें छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि हमको संयोग अच्छे लग रहे हैं। हमको अभी भी लग रहा है कि ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। हमको लग रहा है अभी भी 1 करोड़ रुपए, हमको करोड़पति हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। हमको लग रहा है कि ये संयोग मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। विचार करके देखो, मतलब समय तो हो गया है वैसे। एक बात कह के समाप्त करता हूँ बात को मैं, कि हमको लग रहा है कि संयोगों की बात मैं निर्वाण कल्याण वाले दिन भी की थी, देवशास्त्र गुरु भी संयोग है, कि हम कौन से संयोग हमारा भला कर देंगे और कौन सा संयोग हमारे लिए अच्छा है। मीन्स अच्छे की पहचान भी क्या है, अभी हमको अच्छे की पहचान नहीं है। मैं आपसे पूछूं यदि कि आप में से कोई बीमार है, और हम ये कहें कि मुझको बहुत अच्छा हॉस्पिटल मिला है, बहुत अच्छे डॉक्टर मिले हैं, बहुत अच्छा इलाज मिला है,
क्या कह रहे हैं हम? बहुत अच्छा हॉस्पिटल मिला है हमको, बहुत अच्छे डॉक्टर मिले हैं हमको, और बहुत अच्छा इलाज मिला है। तो मुझे बताइए, बहुत अच्छा हॉस्पिटल, डॉक्टर और इलाज मिलने की पहचान क्या है? क्या पहचान है? कैसे मानोगे आप कि अच्छा हॉस्पिटल, डॉक्टर और इलाज मिला है? हम अगर स्वस्थ हो गए, हमारा बहुत अच्छा इलाज हो गया तो अच्छे कह हाँ, देते हैं। हम यदि हमारी हमारा यदि अनुमान रोग है। दूर हो गया, रोग दूर होना पहचान है, रोग दूर होना पहचान है अच्छा हॉस्पिटल मिलने की, अच्छा डॉक्टर मिलने की, अच्छा इलाज मिलने की। यदि रोग ही दूर नहीं हुआ तो अच्छा हॉस्पिटल कैसा, अच्छा डॉक्टर कैसे, अच्छा इलाज कैसा? वैसे ही हम कह रहे हैं कि हमको सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए, कि सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलने की पहचान क्या है? हमारा भला होना। संयोगों की बात करें कि हमारा रोग दूर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, अब हम विचार करके देखें हमारा रोग दूर हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलने की पहचान तब, सच्चे देवशास्त्र गुरु का मिलना तब सिद्ध होगा, तब हम कहेंगे सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, जब तक नहीं कह सकते। सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, कैसे मिले सच्चे सही देवशास्त्र है। गुरु? हमारा तो रोग दूर हुआ ही नहीं है। फिर कैसे कहें हम अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा डॉक्टर और अच्छा इलाज? कैसे कहें हम? हमारा काम होगा तो वे निमित्त कहलाएंगे। हाँ, हमारा तो रंच मात्र भी चेंज नहीं हुआ है। भाई हमारी एकत्व मान्यता है, भाई हमारी ममत्व की मान्यता है, भाई हमारी कर्तव्य की मान्यता है, भाई हमारी भोक्तृत्व की मान्यता है, भाई हमारी अहम बुद्धि हो रही है, सब कुछ वही हो रहा है। तो कैसे कहें हमको जिनवाणी मिल गई? कैसे कहें हमको आचार्य मिल गए? कैसे कहें हमको जिनेंद्रिय मिल गए? सही है। विचार करके देखो, हम किसी, हमारा रोग दूर हो नहीं रहा है, और हम किसी से कहें हमको अच्छा हॉस्पिटल मिला है, तो कोई क्या कहेगा कि व्यंग मार रहे हो तुम, हॉस्पिटल अच्छा तो नहीं है। मतलब हमारा रोग दूर नहीं हो रहा और हम कह रहे हैं अच्छा हॉस्पिटल है, तो ये भी हॉस्पिटल की बुराई है। अब आप विचार करके देखो हम देश गुरु के बारे में क्या कह रहे हैं। ये विचार करके देखें हम सार्थकता कब है, जिनवाणी को पढ़ने की सार्थकता कब है, मंदिर जाने की सार्थकता कब है, स्वाध्याय करने की सार्थकता कब है, इन जब सब हमारा बातों का हम हित होगा विचार तभी करें। तो कार्य। इस गाथा को तो कल ही करेंगे, अब समय तो हो गया है। विचार करना आप कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, किस प्रकार से हम चार गतियों से पीछा छुड़ा सकते हैं, क्या जानकर पीछा छुड़ा सकते हैं और क्या नहीं जानकर पीछा नहीं सही। छुड़ा पा रहे हैं। उस बात को जानकर हम भी मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करें और निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हों। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आप, अनुपरीक्षा नहीं आएगी आज? कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। अनुपरीक्षा नहीं आएगी आज? क्यों? उसकी ड्यूटी चल रही है अभी। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह आनंद बेकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सते बारे है, माँ बंदे ना सते बारे है।